लेक्चर के अंदर हम क्लासिक एडिटर को सीखेंगे। क्लासिक एडिटर कौन सा प्लगइन है, तो जस्ट आपने अपने एडमिन पैनल के अंदर प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड प्लगइन को क्लिक करने के बाद यहां पर आपने टाइप करना है क्लासिक एडिटर, को सर्च करना है। इसको इंस्टॉल करेंगे पहले। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ये मैं रीलोड करता हूं तो आपके सामने भी फिलहाल ये एक्टिव हो जाएगा। ये हमारी वेबसाइट पे आ चुका है। बैक टू, जी आप लोग देख रहे हैं फिलहाल जो एक्स्ट्रा प्लगइन है उनको भी हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं, अनएक्टिव कर लेते हैं, ताकि हम जस्ट इसको सीख सके। तो किसी भी प्लगइन को आपने अगर डीएक्टिवेट करना होता है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को रोकना होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो अप्लाई ना हो, तो आपने प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आना है। उसके अंदर जो भी प्लगइन, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंटर को उसके वर्किंग से रोकना चाह रहे हैं, तो आप डीएक्टिवेट पे क्या करेंगे, करेंगे। वो रीजन पूछ रहा है क्यों, कोई भी आप रीजन लिखते हैं, स्किप एंड डीएक्टिवेट। अब देखिएगा, अब मैं जब रीलोड करूंगा तो यहाँ पर एलिमेंटर शो नहीं होगा। अब ये जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है ये जस्ट किसका है, क्लासिक एडिटर का। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासिक एडिटर को भी क्या कर देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, डीएक्टिवेट। अब देखिएगा ये मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है, पेज बना रहा हूं। पेज कैसे बनाते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, पेजेस वाले लेक्चर के अंदर। अब ये आपके सामने मतलब जो सिंपलेस्ट किसी भी मतलब एडिटिंग किसी भी पेज के अंदर या पोस्ट के अंदर एडिटिंग का आता है, वो ये इंटरफेस है। बट हम प्लगइन के जरिए से उसकी फंक्शनलिटी को क्या किया है, इनहांस किया है। तो हम क्लासिक एडिटर को क्या करेंगे, एक्टिवेट। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखिएगा ये इस तरह आपको नजर आएगा। डन। तो ये इसका पेज का नाम, ये इस पेज का क्या आएगा, लिंक। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप https localhost / आगे कहां जाना है, किसके अंदर, डेमो के अंदर, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस तो पेज का नाम होता है वही उसका क्या होता है, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, स्लग का, तो वही होता है। अब मैं इसमें मीडिया ऐड करना चाहता हूँ। मीडिया ऐड करने से क्या मुराद है, कुछ पिक्चर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा। कोई भी आपके सामने, जैसे ये हमारा लोगो नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने उसने लोगो दिखा दिया। अगर मैं इसको, इसका साइज मतलब इसको फॉर एग्जांपल इसके नीचे टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, शान टेक हब, ये हमने अपने चैनल का नाम लिखा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको बड़ा करना चाहता हूं, इसका साइज, तो क्या करूंगा, ये ऊपर ही हेडिंग 1, हेडिंग 2, मतलब हेडिंग 1 में सबसे बड़ा है, हेडिंग 2 करूंगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। अगर मैं इसको 1 पे करूंगा तो अगेन बड़ा ही रहेगा। बी पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा बी पे तो क्या होगा, बोल्ड। आई पे करूंगा तो क्या हो रहा है, इटैलिक। इस पे करूंगा तो मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया, बुलेट्स की फॉर्म में आ गया। इस पे लिखूंगा तो नंबरिंग की फॉर्म में आ गया। डन। ये आप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे सर बुलेट नजर तो नहीं आ रहा। ये देखिएगा चांद कंप्यूटर कॉलेज के कॉर्नर पर, यहाँ पर अभी कुछ भी नजर नहीं ना आ रहा। मैं जैसे यहाँ पर बुलेट पे क्लिक करूंगा तो ये छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा। डन। ये आप ये भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम इसका साइज क्या कर देते हैं, छोटा, ताकि आपको टेक्स्ट विजिबल हो। डन। यहाँ हम टेक्स्ट को करी अगली लाइन में देते हैं। ओके हो गया। और फिलहाल इसको हम डेली कर देते हैं ताकि हम जस्ट टेक्स्ट को देख सकें। ओके हो गया। अब अगली बात देखिएगा प्लीज, ये हमने इसका साइज बड़ा करना देख लिया, इसको मींस के स्टाइल में, इटैलिक डिजाइन में तिरछा लिखना सीख लिया। अगर हम इसको कोटेशन मार्क में, क्या मतलब है,
इन्वर्टेड कोमास में लिखना चाहते हैं, कोट्स में लिखना चाहते हैं, तो आपने कोट्स पे क्लिक करना है तो वो लिख देगा, उसको इंपोर्टेड हो जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, मतलब मोस्ट लेफ्ट साइड पे, तो ये अभी फिलहाल किस में है, देखिएगा किस साइड में है, मोस्ट लेफ्ट में ही है, तो उसी में रहेगा। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल ही राइट साइड पे करना चाहते हैं राइट साइड पे हो जाएगा। फिलहाल हम इसको इधर ले आते हैं, इसका बुलेट्स भी खत्म कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इंक्रीज। अब अगली बात, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पेज के अंदर जो शान टैग अब आ रहा है, ये मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूं तो डायरेक्टली मैं इस चैनल के ऊपर चला जाऊं। बात समझ रहे? तो मैं क्या करूंगा, ये आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है, इंसर्ट एंड एडिट लिंक। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब उसने उसको लिंक बना दिया। अब वो यहां पर क्या मांग रहा है हमसे, इस चैनल का क्या मांग रहा है, यूआरएल। तो हम क्या करेंगे, उस चैनल के अंदर जाएंगे, ये हमारे चैनल का क्या आ चुका है, यूआरएल। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा अपनी वेब उधर वापस आएंगे और अगली ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, ये तो हो जाएगा अप्लाई। मैं इस सेटिंग की लिंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, वो क्या कह रहा है कि ये जो लिंक है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, मतलब न्यू टैब में ओपन करना है कि उसी पेज को रीलोड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू टैब में ओपन करें, डन, और इसको हम क्या कर देंगे, अपडेट। ओके हो गया। अब अगली बारी आती है, हमने इस पेज को करवाना है पब्लिश। क्या करवाना है, पब्लिश। तो मैं जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ये पेज क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट /वर्डप्रेस। जी, यहां तक मेरी वेबसाइट का नाम आ गया। आगे क्या लिखूंगा, डेमो। ये मेरे पेज का नाम था, ऐसा ही है ना। मैं जैसे डेमो पे क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्टली उस पेज पे चला जाएगा। चला गया। उस पेज के अंदर यहां पर हमने एक छोटा सा लिंक बनाया था, आपको लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। मैं जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहां पर आपको साथ मेरी जो चैनल था वो आपको ओपन हुआ नजर आया है, अभी नहीं ना आया नजर। मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा वो एक न्यू टैब ओपन करेगा और डायरेक्टली उस चैनल पे ले जाएगा जहां पर उसको हमने रीडायरेक्ट किया था। चला गया। दैट इज कॉल्ड द रीडायरेक्टिंग, कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो उस लिंक को क्या कर जाएगा, रीलोकेट कर जाएगा। होप सो यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आगे थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी को फर्दर स्टडी करते हैं कि मींस के क्लासिक एडिटर के अंदर और कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं आगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोडिंग भी सीखी हुई है तो वो यहां पर आकर, ये तो हमें विजुअल दिखा रहा है ना कि शान टेक हब को हमने इस तरह उसका लिंक क्रिएट किया है। अगर आप विजुअल की बजाय किस पे क्लिक करें, कोड पे, तो वो मुझे दिखा देगा कि आपने इस तरह लिखा है। तो बेसिकली ये जो H1 और ये आपको एंगल ब्रैकेट नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी, और ये HTML की लैंग्वेज है। डन। ये कंटेनर्स होते हैं, डिव होते हैं, ये डिव को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। डिफरेंट लिंक्स के होते हैं, मतलब लिंक का अलग डिव होता है, मतलब उसकी अलग, ये HTML लैंग्वेज का एक अलग सिंटैक्स है। फ्रंट एंड की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज करते हैं कोडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो वो भी एक अलग मतलब चीज है इसके अंदर, बट हमें इन कंसर्न की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है कोडिंग के साथ, तो वो वर्डप्रेस के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को, मतलब जो गिवन फंक्शनैलिटी उसको भी एडिट कर सकते हैं, बट ये वही करेगा जिसको आती होंगी। तो दोबारा हम किस पे चले जाते हैं, विजुअल्स पे। अब आगे देखिएगा, हम इस पेज को क्या कर सकते हैं जी, हम इस पेज के फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिश वाला मतलब एक बॉक्स बना हुआ ब्लॉक नजर आ रहा होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, पेंडिंग रिव्यू भी कर सकते हैं और ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि मेरा अभी पेज आज तैयार नहीं हुआ, मैं कल इसको सेंड करूंगा या परसों सेंड करूंगा, तो मैं क्या रख दूंगा जी, पेंडिंग, या किस में रख दूंगा, ड्राफ्ट में। मतलब मेरा पेज अभी पब्लिश नहीं होगा बट सेव रहेगा मेरी वेबसाइट के अंदर, बट लोगों को मेरे फ्रंट एंड के ऊपर शो नहीं होगा। अगली चीज जी, यहां पर देखिएगा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के अंदर तीन तरह की चीजें आती हैं। एक होता है पब्लिक, मतलब हर कोई देख सकता है जैसे हमने अभी दिखा है। दूसरा होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वही देखेगा जिसको क्या होगा, पासवर्ड। यहां पर हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड और यहां पर इसका पासवर्ड रख देते हैं शान। शान रखने के बाद अगेन मैंने इसको क्या किया है, अपडेट। अब देखिएगा, अब मैं जब फ्रंट एंड पे जाऊंगा, फ्रंट एंड पे जाने के बाद इसको मैं रीलोड करूंगा
तो वो मुझे पेज का कंटेंट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने इस पेज को क्या रख दिया है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब मैं जब इसके अंदर पासवर्ड एंटर करूंगा और एंटर मारूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस पेज के अंदर हमें ले जाएगा, और जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जहां पर वो सारी फंक्शनलिटी जो उस पेज के अंदर चल रही थी वो मुझे दिखा देगा। होप सो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि हम इसको, इसका स्टेटस हमने देखा, इसकी विजिबिलिटी देखी, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्या प्राइवेट। प्राइवेट से क्या मुराद है कि ये पेज हमारा प्राइवेटली चलेगा, जस्ट हम स्पेसिफिक लोगों को अगर दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर यूजर अकाउंट्स बनाना सीखे थे, तो हम ये उसके अंदर हम सेटल कर देंगे कि इस अकाउंट पे मेरा पेज शो हो, बाकी वाला कोई भी अगर कोई अकाउंट लॉगिन होता है या अगर अननोन कोई बंदा आता है उसके ऊपर ये मेरा पेज शो ना हो। कुछ पेजेस कंपनी के प्राइवेट होते हैं जो उन्होंने हिडन रखे होते हैं, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर्फ देखने होते हैं, बाकी उसको कोई भी देख नहीं सकता। तो ये उन पेजेस के लिए है। समटाइम आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी एक ऐसी वेबसाइट्स खोलते हैं उनके ऊपर पेजेस ओपन होते हैं तो वो डिनाइड मतलब एक्सेस आ जाता है। क्यों डिनाइड एक्सेस आता है? क्योंकि वो पेज हम ओपन नहीं कर सकते, वो प्राइवेट पेजेस होते हैं। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा तो अगेन इसको जब रीलोड करूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो नजर आ रहा है मुझे पेज। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि शान एक एडमिनिस्ट्रेटर था, शान एक एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेटर ने ही लॉगिन किया हुआ है, इसलिए उसको ये पेज नजर आ रहा है। अगर कोई और लॉगिन करेगा अपनी आईडी से तो फिर अगर हम इसको साइन आउट कर देते हैं तो फिर उसको नजर नहीं आएगा। लॉग आउट कर दिया, अब हम लिखेंगे लोकल होस्ट। क्या कह रहा है? उप्स, दैट पेज कांट बी फाउंड। क्यों आया ऐसा? क्योंकि हमने ये पेज कौन सा बनाया हुआ था? प्राइवेट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पब्लिक पेज हर कोई देख सकता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज सिर्फ वही देख सकता है जिसको पासवर्ड